हेलो दोस्तों, वेलकम टू राम लखन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य की संपूर्ण जानकारी, वो भी एक ही क्लास में। इस वीडियो में 100 से भी ज़्यादा प्रश्न होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें। और आप लोगों को इसमें अरुणाचल प्रदेश के ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आप लोगों ने एक साथ कभी शायद देखे भी ना हो। अलग अलग आश्चर्यजनक क्वेश्चन भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट, जो अन्य बहुत सारी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि रेलवे, टीचिंग वाली भी, बैंक, डिफेंस, जितने भी जो डिफेंस के एग्जाम होते हैं, एसएससी के एग्जाम, स्टेट वाले अलग अलग राज्य के होते हैं, और अरुणाचल प्रदेश वाले तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अरुणाचल प्रदेश वालों के लिए। तो चलो इस क्लास को शुरू करते हैं। तो इस क्लास में अपन लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे वो 1 मिनट में आप लोग यहाँ देख लो। तो सबसे पहले क्या है, इसकी स्थापना पढ़ेंगे। इसके क्या क्या अरुणाचल प्रदेश के नाम थे, प्राचीन में क्या बोलते थे, इसका नाम क्या था, और इसकी राजधानी क्या है, सीमा कौन कौन से राज्यों एवं देशों से लगती है इसकी सीमा, यहाँ का प्रमुख जानवर कौन सा है, पक्षी कौन सा है, यहाँ का पेड़ वृक्ष जो स्टेट ट्री होता है वो कौन सा है, इसके बाद फूल फ्लावर कौन सा है, और फल यहाँ का प्रमुख फल कौन सा है। इसके बाद पढ़ेंगे यहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है। उसके बाद प्रमुख खेल कौन सा खेला जाता है, यहाँ पर सबसे बड़ा जिला का नाम क्या है। इसके बाद यहाँ का जो एट प्रेजेंट गवर्नर हैं वो कौन है, और यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान कौन है, जनजाति प्रमुख जनजाति कौन कौन सी निवास करती हैं, त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं। उसके बाद नदियाँ, दर्रे कौन कौन से हैं, और राष्ट्रीय उद्यान, इस वन्यजीव अभयारण्य भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी जानकारी क्या है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ की जनजाति त्योहार, चूंकि जो पूर्वोत्तर जो भारत है वहाँ के जो जनजाति और त्योहार बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान भी पूछे जाते हैं प्रश्नों में। यहाँ पर चूंकि हिमालय का हिस्सा पड़ता है, इसलिए यहाँ के दर्रे भी क्या है, इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना, क्योंकि देखो पहले क्या है, पूरा असम राज्य हुआ करता था। असम से ही अलग अलग हो के जो जितने भी 7 सिस्टर के अन्य 6 राज्य हैं वो एक एक करके क्या हो गए थे, असम में से अलग हो गए थे। तो असम से अलग होके अरुणाचल प्रदेश बना था। अरुणाचल प्रदेश तो कब अलग हुआ था, तो 20 फरवरी 1987 में। ठीक है, तो गोवा भी इसी समय अलग हुआ था 20 फरवरी 1987 में, और यह बन के कितना में 24वां राज्य बना था। जो पूरे भारत में पहले राज्य 29 हो गए थे, अब वर्तमान में कितने हैं, 28 राज्य हैं। ठीक है, तो 24वां राज्य था वो कौन था, जी अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद इसका नाम, इसको प्राचीन में क्या बोलते थे, तो नेफा, नेफा NEFA, नेफा। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। जो नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ पूर्वोत्तर का फ्रंटियर मतलब कि सीमांत। इसके बाद क्या है, अन्य म्यांमार की सीमा लग जाती थी। तो सबसे आखिरी वाली सीमा किससे लगती थी, अरुणाचल प्रदेश से। इसका ही प्राचीन नाम था नेफा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, बेहद इंपॉर्टेंट। इसके बाद है राजधानी। तो इसकी राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, तो उसका नाम है ईटानगर। ठीक है, सबको पता होगा। इसकी जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा है वो किस किस राज्य एवं देशों से लगती है, तो सबसे पहले अपन देखो ये रहा क्या, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इसकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है, उसके लिए क्या है, इसको थोड़ा सा मैप को क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। ये रहा पूरा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले इसकी सीमा लगती है असम के साथ। ठीक है, तो असम के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगती है उस, क्योंकि असम से ही क्या हुआ था, ये अलग होके बना था। उसके बाद क्या है, थोड़ी सी सीमा नागालैंड के साथ लगती है। तो कितने राज्यों से लगती है इसकी सीमा, 2 राज्यों से, असम और नागालैंड के राज्यों से। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है किससे, एक तो भूटान से लगती है। ठीक है, ये रहा भूटान। उसके बाद क्या है, ये रहा चीन। चीन का तिब्बती, जो तिब्बती भाग होता है चाइना का, तिब्बत, उससे क्या है, इसकी सीमा लगती है। इसीलिए देखो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और तिब्बत से यहाँ प्रवेश करती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, म्यांमार। तो म्यांमार देखो कितनी सीमाएं हो गई, भूटान से हो गई, चीन से हो गई, और म्यांमार से भी हो गई है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा 2 राज्यों से और 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती है। इसके बाद चलो सीमाओं तो अच्छे से ध्यान रख लो ना। ठीक है, इसकी अपन लोगों को अरुणाचल प्रदेश की स्थिति, यानी कि स्थिति पता चल जाएगी। सीमाएं अपन याद रख लें कि असम के ऊपर, और मैं नागालैंड, उसके बाद क्या है, यहाँ पर मणिपुर मिजोरम वगैरह रहते हैं। ठीक है,
नीचे। तो ये सब क्या है, असम से ही अलग होके बने थे। इसके बाद चलो, राज्य का प्रमुख जानवर कौन सा जानवर है, तो यहाँ का उसका नाम क्या है, गायल मैथुन। तो गायल मैथुन एक क्या है, एक जानवर है, ठीक है। ये क्या है, पूर्व उत्तर राज्य में एक मतलब पाए जाने वाला एक बैल बैल है, उसको क्या है, गायल या मिथुन बोलते हैं, ठीक है, एक बैल ही है। उसके बाद पक्षी, तो यहाँ का प्रमुख पक्षी का नाम क्या है, हॉर्नबिल पक्षी। याद रख लेना कि हॉर्नबिल पक्षी तो क्या है, कहाँ का स्टेट बर्ड है, अरुणाचल प्रदेश का। लेकिन जो हॉर्नबिल जो त्योहार है वो नागालैंड में मनाया जाता है। अभी इसके बाद ही जस्ट क्या है, नागालैंड की जब वीडियो आएगी तब हम बताएंगे कि हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है कहाँ पर, नागालैंड में। और पक्षी कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का, ध्यान रख लेना। इसके बाद है प्रमुख पेड़, तो यहाँ का प्रमुख पेड़ का नाम क्या है, होलोंग वृक्ष, ठीक है। ये रहा क्या, होलोंग का वृक्ष। यहाँ का प्रमुख फूल का नाम क्या है, लोमड़ी की पूंछ के समान। जो आर्चिड के जो पुष्प होते हैं, आर्चिड के पुष्प जी बहुत ज्यादा, आर्चिड सीसा आर्चिड वो अभ्यारण्य भी यहाँ पर होता है। और आर्चिड का पुष्प है यहाँ का क्या है, पूरा स्टेट फ्लावर है। लोमड़ी की पूंछ के समान क्या होते हैं, फूल होते हैं। उसके बाद आते हैं प्रमुख फल का नाम क्या है, तो कटहल। कटहल जो अपन लोग कटहल बोलते हैं, जैक फ्रूट जिसको इंग्लिश में जैक फ्रूट बोलते हैं, हिंदी में कटहल बोलते हैं। आप लोगों ने सब्जी वगैरह में खाए होंगे ये कटहल का, ठीक है, याद रख लेना, यहाँ का प्रमुख फल है। उसके बाद यहाँ की अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या, इसकी जनसंख्या कितनी है, तो याद रख लेना कि इसकी जनसंख्या कितनी है कि 13,82,611 इतने व्यक्ति क्या है यहाँ पर निवास करते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला का नाम क्या है, तो उसका नाम है अपर दिबांग वैली, ठीक है। अपर दिबांग वैली जो जिला है वहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिहांग एक नदी भी बहती है, ठीक है, उसी की क्या है, एक घाटी है, उसका नाम है अपर दिबांग घाटी, वही सबसे बड़ा जिला है यहाँ पर। इसके बाद है यहाँ का राज्यपाल का नाम क्या है, तो राज्यपाल कौन है यहाँ पर, बी डी मिश्रा, ध्यान रख लेना, इम्पोर्टेंट हैंगे इसके। राज्यपाल और मुख्यमंत्री पूछे जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के। राज्यपाल हैं बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी, ठीक है। तो बहुत मतलब कि 2-3 साल से बने हैं पेमा पेमा खांडू जी, ठीक है। यहाँ के प्रमुख मुख्यमंत्री मतलब वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पेमा खांडू। जनजाति, यहाँ की जनजाति बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा के, मोनपा, मोनपा जनजाति। दूसरी है निसी, अपातनी और शेरडोकपेन, ठीक है, शेरडोकपेन। इसके बाद है नोक्टे और हिलमिरी। तो जो मिरी जनजाति है, जो पहाड़ियों में रहने वाली, हिलमिरी बोलती है जिसको, वो जनजाति इंपॉर्टेंट है। नोक्टे इंपॉर्टेंट है कि, और शेरडोकपेन भी इंपॉर्टेंट है। अपातनी, सारी इंपॉर्टेंट जनजाति हैं, याद कर लो, मोनपा, निसी, अपातनी, शेरडोकपेन, नोक्टे, हिलमिरी, ये 5-6 जनजाति हैं, 6 इंपॉर्टेंट है। देखो जी, अपातनी जो जनजाति है ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों को। ये जनजाति कहाँ, उसमें भेड़िया मूवी में भी दिखाई गई है अपातनी जनजाति, ठीक है, तो ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ के प्रमुख त्योहारों के बारे में जानेंगे, तो रेह महोत्सव, जो रेह महोत्सव है वो कहाँ पर, यहीं पर अरुणाचल प्रदेश का, तमिलनाडु, तमलाडु, ठीक है, तमिलनाडु नहीं, तमलाडु, ठीक है, तमलाडु महोत्सव इम्पोर्टेंट महोत्सव है यहाँ का, ध्यान रख लेना। मोपेन महोत्सव इम्पोर्टेंट है। न्यूकॉम, ठीक है, न्यूकॉम और लोसार। जो लोसार महोत्सव है वो तो लद्दाख में मनाया जाता है, लेकिन लोसर, ठीक है, जो लोसर है वो कहाँ पर है, जो अरुणाचल प्रदेश में। और लोसंग महोत्सव सिक्किम में, और लोरसर जो आंध्र प्रदेश में। अभी बताएंगे 4 प्रकार के महोत्सव होते हैं। लोसर महोत्सव लद्दाख में, लोसंग महोत्सव सिक्किम में, और लोरसर महोत्सव आंध्र प्रदेश में, और लोसर लोसार जो लोसार है वो महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। इम्पोर्टेंट टिक मार्क याद कर लो, जो एक बहुत कंफ्यूजिंग महोत्सव है, ठीक है। रेह महोत्सव भी यहाँ के जो कितने हैं, 5 महोत्सव, रेह महोत्सव, तमिलनाडु महोत्सव, मोपेन, न्यूकॉम और लोसार, ठीक है। अब आप लोगों को एक मठ बताएंगे, तवांग मठ, ठीक है, भारत और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है, ठीक है। एक मठ तो क्या था, रूमटेक मठ कहाँ पर था, सिक्किम में, जो सबसे एशिया का सबसे ऊंच बड़ा मठ था। उसके बाद तवांग मठ, ये भी क्या है, सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा है भारत और एशिया का, ध्यान रख लेना। इसके बाद यहाँ की प्रमुख कौन कौन सी यहाँ पर नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो उसकी बात अपन लोग बात करेंगे, तो कामेंग नदी, ठीक है, कामेंग नदी, सुबनसिरी नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कौन सी हाथ की, दाएं हाथ की सहायक नदी है, कौन सी, सुबनसिरी नदी, ध्यान रख लेना। उसके बाद है लोहित नदी, आप लोगों ने झूला सादिया का
पुल पड़ा होगा ढोला से सादिया तक, ठीक है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में बना है, जो क्या है सबसे बड़ा रोड ब्रिज है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रोड ब्रिज है, कितने की 9.5 किलोमीटर का, ठीक है। 9.5 किलोमीटर लंबा क्या है ब्रिज है, कौन सा, ढोला सादिया का ब्रिज। वो कौन सी नदी पे बना है, तो उसका नाम है लोहित नदी पे, याद कर लो, ठीक है, लोहित ही नदी पे बना है। उसके बाद है तीरप नदी, ठीक है, तीरप नदी भी तीरप नदी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सुबनसिरी और लोहित नदी पूछी जाती है। सियांग नदी ठीक है। तो ये कितनी नदियां हो गई, 5 नदियां, कामेक, सुबनसिरी, लोहित, तिरप और सियांग नदी, ये 5 नदियां हो गई, याद कर ले, जिसमें से सुबनसिरी और लोहित इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लोहित और सुबनसिरी। इसके बाद यहाँ के, चूंकि देखो जहां जहां पर हिमालय पर्वत है, ठीक है, तो हिमालय पर्वत है उसके किनारे के जो राज्य हैं उनके दर्रे अपन लोगों के लागे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5-6 राज्य के यहाँ पड़ना है हिमाचल प्रदेश में। और मतलब कि हिमालय पर्वत वाले पड़ने हैं दर्रे, और 3 दर्रे पड़ने हैं किसके, महाराष्ट्र, मतलब कि जो पश्चिमी घाट में है, जैसे 2 महाराष्ट्र में है, पाल घाट, भोर घाट, ये थाल घाट, ये 3 दर्रे ये पड़ने हैं और बाकी के ऊपर के पड़ने हैं। तो अपन लोगों को अरुणाचल प्रदेश के दर्रे जो हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देख लो। तो कौन सा है, बोमला दर्रा, ठीक है। तो बोमला दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, यांग याप दर्रा, उसी को बोमडिला दर्रा और बोमला दर्रा दोनों क्या है, एक ही दर्रे हैं, बस नाम अलग अलग है, बोमला दर्रा और बोमडिला, जितने जहाँ भी आ जाए अपन लोगों को कहाँ पर लगाना है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम पढ़ते हैं दीफू, दीफू, तो दीफू दर्रा कहाँ पर है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद है चांगसो दर्रा, ठीक है, चांगसो दर्रा। इसके बाद एक 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 आप लोगों को पता होगा कि जो अपने की जो ब्रह्मपुत्र नदी, चूंकि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकली है, मानसरोवर झील के पास चिमायांगडू ग्लेशियर से निकली है, और कितनी है, 2900 किलोमीटर लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इस तिब्बत से निकली है, तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ से, नामचा बरबा, कहाँ से, नामचा बरबा पर्वत से क्या हो, प्रवेश करती हुई रिहांग गोर्ज, मतलब कि कैनाल बनाती है, ठीक है, कैनियल, जिसको कैनियन कहते हैं, रिहांग, रिहांग का निर्माण करती है, इसीलिए इसीलिए इसको क्या है, दिहांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और जब इसमें कौन सी नदी, दिहांग नदी मिलती है, उसके बाद से इसको असम में प्रवेश कर जाती है और इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है असम में। उसके बाद क्या है, बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसका नाम, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या होता है, जमुना। जमुना, जब गंगा नदी आती है तो गंगा नदी का बांग्लादेश में पद्मा, जो पद्मा और जमुना दोनों मिल जाती हैं तो इनकी संयुक्त धारा को पद्मा बोलते हैं, और तब इनमें बराक या मेघना नदी मिलती है तो इसका इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना, ध्यान रख लेना। इतनी चीजें हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो अपन लोगों को अरुणाचल प्रदेश में बस इतना याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो कहाँ से प्रवेश करती है, नामचा बरवा पर्वत से होकर। इसके बाद चलो राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान बहुत कम हैंगे, लेकिन वे दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। नाम दफा नेशनल पार्क, दफा नेशनल पार्क के नाम से भी पूछा जाता है, नाम दफा, ठीक है, नाम दफा या दफा नेशनल पार्क, ध्यान रख लेना। इसके बाद है मोलिंग, ठीक है, मोलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। मुरलेन नेशनल पार्क तो अलग है, मोलिंग नेशनल पार्क अलग है, ध्यान रख लेना, मोलिंग नेशनल पार्क, कंफ्यूजिंग नहीं होना है। इसके बाद है वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन कौन से हैं, हमने बताया था कि आर्किड, आर्किड जो आर्किड का फूल होता है, आर्किड का फूल वो यहाँ का क्या है, स्टेट फ्लावर है, ध्यान रख लेना। तो कौन सा, सीसा आर्किड अभ्यारण्य कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में ही। दिबांग, दिबांग क्या है, एक दिहांग, दिबांग क्या है, यहाँ की नदी है, उसी पे क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है दिबांग, ठीक है। पक्के, पक्के बाघ टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, देखो एक तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आता है, या आप लोगों को पक्के टाइगर रिजर्व आता है। ये बेहद बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, क्या, पक्के टाइगर रिजर्व, इसलिए इसको स्टार बना के अच्छे से नोट कर लो, पक्के टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि गोरी चैन। तो गोरी चैन जो है, गोरी चैन एक ऐसी पीक हैगी जो क्या है, इतनी 6,858 मीटर ऊंची क्या है, एक चोटी है, जो पूर्वी क्षेत्र, जो पूर्वी हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। पूरे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि कहाँ पर है, नेपाल में। दूसरी कौन सी चोटी है, माउंट केटू, जो क्योंकि है तो भारत के हिस्से में, लेकिन जो उस पीओके में है, जिस पे कब्जा किसका है, पाकिस्तान का, इसलिए इस माउंट केटू को भी अपन भारत की, पूर्णतः भारत की चोटी नहीं मानते हैं। तो कौन किसको मानते हैं, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा को क्या है, मानते हैं सबसे ऊंची चोटी। लेकिन कंचनजंगा भी क्या है, नेपाल और भारत के बॉर्डर पे है। और लेकिन तो अपन लोगों को सबसे कुछ 3-4 प्रकार से आती है, जैसे कि अपन लोगों नंदा देवी मानते हैं। अपन को भारत में, पूर्णतः भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नंदा देवी। नंदा देवी ऑप्शन में नहीं है तो कंचनजंगा भी लगा देते हैं, कंचनजंगा ना हो तो माउंट केटू भी। ठीक है, तो जी क्या है, एक अलग अलग प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो उस प्रकार से अपन चोटियां पढ़ लेते हैं। लेकिन गोरीचंद जो चोटी है वो क्या है, सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी हिमालय की, 6,858 मीटर की है। इसके बाद है गोल्डन पैगोडा। अपन लोगों को ब्लैक पैगोडा तो किसको बोलते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर को बोलते हैं गोल्डन पैगोडा, मतलब ब्लैक पैगोडा। लेकिन गोल्डन पैगोडा जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, ध्यान रख लेना। इनर लाइन परमिट, देखो इनर लाइन परमिट किन किन राज्यों को इनर लाइन परमिट है, तो भारत के कुल कितने राज्यों को इनर लाइन परमिट है, 4 राज्यों को। तो किस किस को, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, तो कितने, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, जो चारों राज्य कितने म्यांमार की से बाउंड्री शेयर करते हैं, इन्हीं को क्या है, इनर लाइन परमिट है। इसके बाद है अफसपा। तुम लोगों ने अफसपा को, AFSPA, अफसपा का नाम अपना होगा। एक मिलिट्री, क्या है, मिलिट्री, उसका नाम क्या है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर। इन लोगों को स्पेशल पावर दी गई है। वो किन क्षेत्रों में दी गई, किन किन राज्यों में जी अफसपा एक्ट है, तो उसका नाम है, 1958 में तो क्या है, अफसपा बना था। ठीक है, अफसपा कब बना था, 1958 में, ध्यान रख लेना। अफसपा एक आर्म्ड फोर्स है। उसके बाद क्या है, जम्मू कश्मीर में अफसपा, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, असम और मणिपुर में। ठीक है, तो एक पूरा एरिया किसके, मणिपुर के, मतलब कि मिलिट्री के कंट्रोल में आता है। यहाँ पर देखो, जो पूर्वी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र ज़्यादा है। इसलिए क्या है, जनजातियों के लिए क्या है, एक अलग से मिलिट्री फोर्स लगी हुई है। क्योंकि जम्मू कश्मीर भी एक विवादित क्षेत्र था, तो यहाँ पर एक स्पेशल पावर दी गई, किसको, मिलिट्री वाले जवानों को क्या है, एक अलग से स्पेशल पावर दी गई है। इसी को क्या है, अफसपा बोलते हैं। चलो, तो वीडियो हो गई हो एंड, आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लें, जिससे क्या है, हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल जाए। और हमारे चैनल, मतलब इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे दोस्तों को भी मदद मिल सके इस वीडियो की मदद से। और आप लोगों को कौन सा पॉइंट में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो या कोई पॉइंट डाउट हो, तो वो आप लोग कमेंट करके बता दें। और ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।